मदीना मुनव्वरा की वो मुकद्दस गलियां जहां की हवाओं में आज भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों की खुशबू बसी है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त का जब मदीना की इन गलियों में एक अजीब सी खामोशी और सोग का समा था। अभी आफताब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी पर्दा फरमाए सिर्फ 3 दिन गुजरे थे कि एक अजनबी गर्द गुबार में अटा हुआ, आंखों में एक अजीब सी तड़प लिए मदीना की हुदूद में दाखिल होता है। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये शाम के मुल्क से आया हुआ वो यहूदी आलिम था जो अपनी किताबों में लिखे सच की तलाश में अपना घर बार छोड़ आया था। किस्सा शुरू होता है मुल्क शाम से, जहां एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम रहता था। वो तौरात का ऐसा हाफिज था कि दिन रात तिलावत में मगन रहता। एक दिन जब उसने तौरात के औराक पलटे तो उसकी नजर 4 ऐसे मकामात पर पड़ी जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और नात दर्ज थी। हसद की आग लगी तो उसने वो पारे काट कर आग में डाल दिए। हैरत तो तब हुई जब अगले हफ्ते तिलावत के दौरान वही जिक्र 8 मकामात पर नजर आया। उसने फिर काट डाला। तीसरे हफ्ते वो जिक्र 12 मकामात पर फैल गया। अब उसके दिल में खलबली मच गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सच को मिटाता रहा तो मेरी पूरी किताब इसी जिक्र से भर जाएगी। हक की तड़प बेदार हुई। उसने अपने हम मजहबों से पूछा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन वो बोल उठा, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, जब तक मैं इनका दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। वो यहूदी आलिम अपनी सवारी पर निकला। तपता हुआ सहरा, थका देने वाली मंजिलें, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, बस एक बार जियारत हो जाए। जब वो मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो उसे एक निहायत पुरनूर और खूबसूरत शख्सियत नजर आई। वो जलीलुल कदर सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु थे। उनका चेहरा देखकर यहूदी आलिम को गुमान हुआ कि शायद यही वो हस्ती हैं। वो दौड़कर करीब आया, लेकिन जब हकीकत खुली तो हजरत सलमान की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने तड़प कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं तो उनके दर का एक अदना गुलाम हूं। जब यहूदी ने पूछा कि वो कहां हैं तो हजरत सलमान खामोश हो गए। वो सोचने लगे कि अगर इसे सच बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं तो शायद ये सदमा न सह पाए। वो उसे मस्जिद नबवी ले आए। मस्जिद नबवी में दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज में पुकारा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। ये आवाज सुनते ही मस्जिद में मौजूद सहाबाए कराम के कलेजे मुंह को आ गए, हिचकियां बंध गईं। सहाबा ने तड़प कर कहा, ए नादान मुसाफिर, तूने हमारा वो जख्म छेड़ दिया है जो अभी भरा नहीं था। तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे जुदा हुए 3 दिन बीत चुके हैं। ये सुनना था कि यहूदी आलम चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने बाल नोचने लगा। हाय मेरी बदकिस्मती, काश मैं पैदा ना होता, काश मैंने तौरात ना पढ़ी होती, और अगर पढ़ी थी तो काश मुझे एक झलक अपने आका का दीदार नसीब हो जाता। उस यहूदी ने रोते हुए इल्तिजा की, ऐ साकिनाने मदीना, मुझे कोई तो उनका हाल बताए। शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्ला वजहुल कलीम आगे बढ़े। यहूदी ने कहा, ए अली, मैंने तुम्हारा नाम तौरात में पढ़ा है, मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया सुनाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाना शुरू किया, सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद में आना था, न ज्यादा लंबा न छोटा। सरे मुबारक गोल और पेशानी कुशादा थी। आंखों की स्याही ऐसी कि जैसे कायनात का हुस्न सिमटा रहा हो। पलकें दराज और घनी थीं। जब वो मुस्कुराते तो दांतों के दरमियान से नूर की शुआएं निकलती थीं। उनका पसीना गुलाब से ज्यादा मुअत्तर था और उनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत चमकती थी। यहूदी ने तड़प कर कहा, अल्लाह की कसम, तौरात में हू बहू यही सिफात दर्ज है। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या उनका कोई लिबास मिल सकता है? मैं इस खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। हजरत अली ने हजरत सलमान से कहा, जाओ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दर पर दस्तक दो और बाबा का जुब्बा मुबारक मांग लाओ। हजरत सलमान जब सैयदा के दर पर पहुंचे
تو اندر سے معصوم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سید پاک نے پوچھا، اس یتیموں کے دروازے پر کون ہے؟ جب سارا ماجرا سنا تو بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگی۔ انہوں نے وہ پیوند لگا ہوا جبہ نکال کر دیا جو سادگی کی انتہا تھا۔ جب وہ جبہ مسجد میں لایا گیا تو فضا ایسی مہکی کہ جیسے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہودی نے وہ جبہ اپنے سینے سے لگایا، اسے سونگھا اور بے خود ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا، قبر انور کی خاک کو چوما اور آسمان کی طرف منہ کر کے پکارا، اے رب ذوالجلال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے اس دنیا میں مزید نہیں رہنا، میں اب ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ دعا ختم ہوئی اور وہ شخص وہیں سجدے میں گر گیا۔ جب صحابہ نے اسے ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ عشق کی انتہا دیکھیے کہ حضرت علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اسے مدینہ کے مقدس قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تڑپ سچی ہو تو منزل خود راستہ دکھاتی ہے۔ وہ یہودی عالم جو کبھی حق کو مٹانے نکلا تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔